दुनिया की भागदौड़ से और घर आकर घर वालों की बातों से। जिंदगी एक जंग का नाम है, तो जब तक जिंदा हैं लड़नी तो पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मूड ठीक करता है। तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम? एक और परफ्यूम? राफे तुम क्यों करते हो ऐसे ये फजूल खर्ची? बीजान को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। क्या मतलब क्यों करता हूँ? जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। हाँ लेकिन अभी तो पहला वाला भी रखा हुआ है, तुम ही ने ला कर दिया था वो भी। कोई बात नहीं, अगर इससे मूड ठीक नहीं हुआ तो इससे जरूर हो जाएगा। थैंक यू। शाहनवाज साहब, मैं काफी देर से बाहर आपका इंतजार कर रहा था। रेस्टोरेंट वालों ने बताया कि आज आप यहाँ आने वाले हैं। कौन हो तुम? शाहनवाज साहब, आपको याद नहीं है, आपने अपनी वालदा के साथ हमारे गांव में जलसा किया था। वहां मैंने आपको अपनी जमीन के कागजात दिखाए थे और आपने वादा किया था कि आप मेरी जमीन कब्जा माफिया से छुड़वा देंगे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं इधर अपनी फैमिली के साथ आया हूँ? कल सुबह ऑफिस आके मिलो। शाहनवाज साहब, मैं कई दफा आपके ऑफिस के चक्कर काट चुका हूँ, आपके गार्ड मुझे मिलने ही नहीं देते। छोड़ो मुझे। शाहनवाज साहब, गार्ड्स लेके जाओ इसे यहाँ से। शाहनवाज साहब, सारे सियासतदान झूठे होते हैं, कहते हैं कुछ इसे यहाँ से लेकर जाओ। सिर्फ वादे करते हैं, पूरे कोई नहीं करता। शाहनवाज साहब, इसीलिए मैं इन 2% के लोगों के मुंह नहीं लगता। लेकिन तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया उसके साथ? तुम चुप करो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इन सारी गरीब आवाम के मसले हल करता फिरूं। मुझे बताओ तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? मैं तुमसे आज ये बात करने आई थी कि तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मामा भी यही चाहती हैं कि हम कोई डिसीजन ले। मेरे फ्यूचर प्लान्स तो बिल्कुल क्लियर हैं। मैं इस साल मॉम के साथ इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी मॉम से बात हुई है, इस साल वो मुझे पार्टी टिकट दिलवाएंगे। और शाहनवाज इलेक्शन लड़े तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होती। मैं तुमसे तुम्हारे सियासत के किस्से नहीं सुनने आई, मैं तुमसे हमारे फ्यूचर की बात करने आई हूँ। क्या हुआ है हमें? तुम और मैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? शाहनवाज, मैं तुमसे हमारी लाइफ की बात करना चाहती हूँ, हमारी रिलेशनशिप की, हमारी एंगेजमेंट की और शादी की। एक मिनट रुको। फोन बाद में सुन लेना प्लीज शाहनवाज, पहले मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, चेयरमैन साहब की कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। तुम एक काम करो, तुम कुछ ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल, हो गई मेरी उनसे बात। लाओ, क्या साइन करना है? ओके, दैट्स इट। क्या बात है शाहनवाज शाह, यू सीम लॉस्ट। ये सियासत, लोगों का हमें बुरा भला कहना, और कल तो एक शख्स मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। मॉम, कैन यू इमेजिन? कभी कभी तो मुझे खुद समझ नहीं आता, इट्स सो वियर्ड। ये वो खेल है जिसमें दिल का कोई ताल्लुक नहीं होता हमसे शाहनवाज शाह, सिर्फ दिमाग चलता है। हमें बस आग लगाना और जलाना आना चाहिए। जलना हमारा काम नहीं है बेटे। लेकिन ये जज्बात, ये एहसासात, इनका क्या? सियासत के मैदान में कदम रखते ही जज्बात, एहसासात को जमीर की बोरी में बंद करके फेंक देना चाहिए। सिंपल। और भाई आप शायद भूल रहे हैं बचपन से मोहम्मद ने हमें क्या सिखाया है। हम सियासतदान कोई आम लोग नहीं है, मेरा स्पेशल ब्रीड, रिमेंबर दैट। और अब वक्त आ गया है कि दुनिया देखे कि समन शाह ने अपने बेटों की तरबियत कैसी शेरों जैसी की है। देखो फहद, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो 50-50% पर स्टार्ट कर सकते हैं। साइट तो तुम देख चुके हो और तुम जानते हो कि अप्रूव कराना मेरे लिए कोई मसला नहीं। ऑफर अच्छी है शाहनवाज, बट यू नो मुझे भाई से डिस्कस करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं,
एक दो दिन दो, I'll talk to him and I'll let you know. देखो फहद, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसीलिए मैं ऑफर तुम्हारे पास लेकर आया, वरना तुम जानते हो कि पार्टनर्स की कमी नहीं है मुझे। Thank you यार, but you know. May I come in, sir? Yes. सर ये रिपोर्ट्स आ गई, आप एक बार देखकर साइन कर दें। मिस मेलोनी साहब आज काफी लेट आई हैं। I'm sorry सर, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। इसी वीक में दूसरी दफा लेट आई हैं और आपने पिछली दफा भी यही कहा था कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है। अगली बार सोच समझ कर कोई नया बहाना बनाइए। तुम्हारी हिम्मत है यार। अगर मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय हों तो मैं 1 मिनट में फायर कर दूंगा। शाह साहब, इस साल हमारी फसल जो है ना बहुत अच्छी कीमत पर बिकी है, वरना हर साल जो है ना कौड़ियों के दाम बिकती थी शाह जी। मैं और मेरे तमाम के साथ साथी आपको दिल से दुआएं देते शाह जी कि लाखों जिंदगी दे, सेहत दे, मजीद तरक्की अता होना शाह जी। अरे मेरी बात सुने, ये क्या कर रहे हैं आप तो हमारे बड़े हैं और हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हम तो आपके खादिम। अगर हम आपके काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे? आप ही लोगों की वजह से तो हम इस सीट पर हैं। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ना हो तो हम तो इस सीट पर नहीं बैठ सकते, और अगर आप लोगों ने इस सीट पर बिठाया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके सारे मसले हल करें। गरीब आदमी साहब, टीवी पे तो काम मिलता नहीं, आप लोगों की वजह से मेरा भला हो जाता। क्या मीडिया वालों को पागल समझ रखा है? तेरी शक्ल हिफ्ज हो गई है। अब जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते अपनी शक्ल गुम कर ले यहाँ से, और अगर अब कहीं दोबारा शहर में नजर आए तो दाऊद तुम्हें पता है ना क्या करना है इसका। समझा देना इसे। जी ठीक है, चल भाई। या अल्लाह, ये क्या हो गया सुबह सुबह? क्या इस गधे से मेरी गाड़ी टकराई है? Excuse me? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। शीशा नीचे करें। हाँ तो करें बात, मैं सुन रही हूँ। तो मुंह से ये कपड़ा हटाएंगी तो मैं बात करूंगा ना। नहीं, मैं मुंह से कपड़ा नहीं हटा सकती, क्योंकि अगर मैं मुंह से कपड़ा हटाऊंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा ना। तो ये जो आपने किया उससे गुस्सा नहीं आएगा? आप प्लीज कपड़ा हटाएं और बात करें। ये तरीका नहीं है आपको गाड़ी चलाने का। तुम देखें, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरी शक्ल देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा। दरअसल मेरे पास कोई फेस मास्क नहीं था ना, वरना मैं वो लगा लेती। तो अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेके क्यों निकलती हो? क्या मतलब चलानी नहीं आती? पिछले 3 साल से मैं ड्राइविंग कर रही हूँ और आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। बस एक बार एक गधा सामने आ गया था, उसके अलावा तो कभी कुछ नहीं हुआ। जितनी महारत से जुबान चलाती हो ना, उतनी महारत से अगर गाड़ी भी चलाती तो ये नौबत ना आती। आप तो खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपकी गाड़ी को एक भी डेंट नहीं आया। दाऊद, सुनो, मैडम को एक हथौड़ा ला कर दो। इतना नुकसान करने के बाद भी इनका दिल नहीं भरा। देखें, आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। ना तो आपकी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ है, ना ही कोई डेंट लगा है। अगर नुकसान होता तो मैं खुद मैकेनिक के पास जाती, आपकी गाड़ी का काम करवा देती, आपका मसला हल कर देती। लेकिन कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी आप मुझे बातें सुनाए जा रहे हैं। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, थैंक यू।